नमस्कार बेटा। तो आज अपन बात कर रहे हैं किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में बदलना। एक एक करके अपन एग्जांपल लेते हैं और फिर समझाते हैं इसका शॉर्टकट तरीका और इसका मेथड दोनों बात करेंगे अपन कि कैसे डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में बदलते हैं। जैसे सपोज दैट मेरे पास एग्जांपल नंबर 1 है बेटा कि अगर मेरे पास x बराबर 0.2 है, ठीक है, सिंपल है। और अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? डेसिमल के बाद में जो भी पॉइंट है इसको ऐसे कैसे लिख देंगे 2 ऊपर, और डेसिमल की जगह क्या लिख देंगे 1, और आगे कितने डिजिट है एक, तो अपन एक जीरो लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/5। सिंपल। जैसे अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करता हूं, अगर मेरे पास x बराबर अगर मेरे पास 5.2 है तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 5 जैसे ऊपर डिजिट है वैसे के वैसे लिख देंगे, डेसिमल की जगह 1 लगाएंगे और यहाँ पे क्या जाएगा एक डिजिट है तो एक जीरो, तो अपने पास एक 2 से कट करेंगे तो कितना जाएगा 26 डिवाइड बाई 5। ये अपना क्या हो जाएगा फ्रैक्शन हो जाएगा। ये तो वो नंबर है जो अपने पास कहीं भी रिपीटिशन नहीं हो रखा। लेकिन अगर मेरे पास इस टाइप के एग्जांपल है बेटा कि अगर मेरे पास x इज इक्वल टू 0.222 एंड सो ऑन, मतलब इस टाइप का रिपीटिशन हो रखा है, 2 कई बार है, इसको और कैसे लिख सकते हैं बेटा अपन x इज इक्वल टू 0.2 बार। 2 बार का मतलब 2 बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इस टाइप का अगर अपने पास नंबर हो तो हम इसको कैसे चेंज करते हैं कि देखो कितने डेसिमल के बाद में, जस्ट डेसिमल के बाद में कितने डिजिट रिपीट हो रही है, एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो अपन क्या कर देंगे इसको, इस डिजिट को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 2.2। हम इसको ऐसे लिख देंगे कि जितने डिजिट के रिपीट हो रही है हम उतने नंबर से क्या कर देते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 डिजिट से मल्टीप्लाई हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस x, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा बेटा 2, और ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 10x माइनस x क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2/9। आप इसको वापस दोबारा सोल्व करोगे 2/9 को डिवाइड करोगे, वापस ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक बात है। तो ऐसे अगर अपने पास और कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन तो देखो उनका रिजल्ट क्या होगा। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं x इज इक्वल टू मेरे पास बेटा 0.25 बार है। इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा अपन, x इज इक्वल टू 0.2525 एंड सो ऑन। रिपीट हो रहा है 25, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट है तो 2 डिजिट। अब अपने को देखो यहां से यहां तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो आपको इस किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो क्या आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जाएगा बेटा 99x इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जाएगा 25 माइनस 0 25, और ये सारी वैल्यूज कट जाएगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 25 डिवाइड बाई 99। ठीक बात है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूं आपको बेटा x की वैल्यू अगर मेरे पास 2.25 बार है, इस टाइप का क्वेश्चन है, एक ही डिजिट के ऊपर है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि देखो डेसिमल के बाद में एक डिजिट ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस डेसिमल को उस डिजिट से पहले लेकर जाना है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा, उसको पहले क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है इस बार से पहले चला जाएगा तो ये हो जाएगा 22.5, और ये बार है तो ये ऐसे लिख देगी इसको। अब वो स्टेप जो यहाँ पे रिपीट किया था वो यहाँ पे रिपीट करना है। कैसे कि अब डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट रिपीट हो रही है बेटा, एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं, फिर 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 100x। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x, तो ये हो जाएगा 225 और फिर 5 ये ऐसे चलेगा। अब अपने को नेक्स्ट क्या करना है, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 100x माइनस
10x और 225 माइनस 22 सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा बेटा अपने पास 90x इज इक्वल टू 225 में से कितने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 302। तो x की वैल्यू आ जाएगी 203/90। ठीक बात है। ये इसका क्या है, प्रोसेस है, सोल्व करने का तरीका है कि किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर बार लगा हुआ है या विदाउट बार वाले नंबर है। लेकिन अभी इन्हीं नंबर्स को अगर मैं आप बेटा शॉर्टकट तरीके से बताऊं तो ये शॉर्टकट तरीका बेटा बहुत बढ़िया है कि आप इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हो। ये सारी प्रोसेस आपको करनी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आंसर बता सकते हो। तो ध्यान रखना कि शॉर्टकट तरीका इसका बहुत बढ़िया तरीका है। जैसे मैं बोलूं आपको बेटा शॉर्टकट मेथड है अपने पास बेटा, और इस शॉर्टकट मेथड क्या होगा, जैसे मैं बोलूं अपने मेरे पास 0.25 बार है, इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको सीधा लिखो, जो भी ऊपर डिजिट है उसको ऐसे कैसे लिख दो, 25, जीरो लगाने की जरूरत है नहीं आगे, डिवाइड बाई, अब जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 लगा दो। अब इस बार से पहले कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद में कुछ भी नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं और समझ में आएगा कैसे, कि मैं बोलूं यहां पे बेटा 2.25 बार, सिंपल है। अब इसको अगर मैं क्या लिखता हूं, जैसे है उसको वैसे के वैसे उतार दो, माइनस, अब बिना बार वाले डिजिट कितने हैं, 2, तो बिना बार वाली डिजिट को 2 लिख दो। यहां पे बिना बार वाली डिजिट 0 थी तो माइनस 0 लगाने की जरूरत नहीं थी। अब यहां पे बिना बार वाली डिजिट क्या है, 2, डिवाइड बाई, यहां पे क्या जाएगा 9, और डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है जो बिना बार के है, कुछ भी नहीं, तो यहां पे कुछ नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा एग्जांपल आ जाए 2.225 बार, अब देखो, अब इसको क्या लिखेंगे, ये 2 ऐसे कैसे लिख देंगे पूरे डिजिट को, माइनस बिना बार वाली डिजिट कितनी है बेटा 22, तो आप इसको 22 करो, बिना बार वाली डिजिट एक तो ये और एक है तो 22, डिवाइड बाई, अब बार वाली डिजिट कितने हैं 2, तो 9, और बिना बार वाली डिजिट डेसिमल के बाद में कितनी है 1, तो यहां पे क्या लगा दो 0, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीका, बड़ा आसान तरीका, आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। तो अब अगर आपको मैं पूछूं बेटा कि अगर मेरे पास x बराबर 3.35 बार है तो इसका फ्रैक्शन में आंसर क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है।